इजराइल युद्ध के बीच तकरीबन 14 देशों के जंगी जहाज भारत के पास पहुंचे। जंग के बीच रूस ने भारत को वीटो देने की कही बात। इजराइल गाजा युद्ध में रूस की एंट्री। दोस्तों, हमास और इजराइल युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा था। तभी रूस से यह घोषणा हुई कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा तो रूस पीछे हटने वालों में नहीं है और वह हमास ग्रुप का साथ देगा। यानी कि अब सीधे तौर पर यह हो रहा है कि दो गुटों में पूरा वर्ल्ड बंटने जा रहा है और यह सब कुछ भारत के पास हो रहा है, क्योंकि इजराइल भी एक एशियन देश है और भारत भी एक एशियन देश है और यह सब कुछ एशिया में घटित हो रहा है, जो कि माना जा रहा है कि ईरान करवा रहा है। आपको बता दें कि ईरान कोई खास दूर नहीं है। भारत के बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बगल में ईरान आता है। दोस्तों, उसी ईरान के बारे में बताया जा रहा है कि उसने इस जंग की शुरुआत की है। लेकिन अब इन सब के बीच बताया जा रहा है कि बहुत सारे देशों ने अब अपने जंगी जहाज कोई इजराइल को दे रहा है तो कोई हमास के गाजा आतंकियों को सप्लाई कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने मदद के तौर पर खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस एक विमान इजराइल भेजा है, क्योंकि इजराइल ने गुहार लगाई है और भले ही इजराइल के पास सभी शक्तिशाली हथियार है जो उसके पड़ोसी देशों को खत्म कर सकते हैं, जो खासकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, लेकिन उनके हथियार आखिर कब तक काम करेंगे। और इसलिए इजराइल की गुहार पर ही अमेरिका ने भी हाल ही में बारूद से लैस एक विमान इजराइल भेजा है। वहीं लेबनान और सीरिया की बात करें तो वे भी अब प्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में बहुत सारे देश युद्ध में कूद पड़े हैं और इसी बीच रूस ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया इस युद्ध में और उधर यूक्रेन के ऊपर जो उसका उद्देश्य था, जिसकी वजह से वह युद्ध कर रहा था, वह तो सक्सेसफुल हो रहा है इजराइल और हमास की जंग के बीच। लेकिन रूस ने अब इस युद्ध में भी घुसने की मंशा बना ली है और वो भी कुछ जंगी जहाज भेज सकता है। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर मध्य पूर्व जंग एक बड़े खतरे में है और एशिया जो मिडिल वेस्टर्न एशिया है वहां बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको आने वाले समय में हम सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आप लोगों को जाननी चाहिए, जो आप सोच रहे हैं ना कि सभी मुस्लिम देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 2-3 ऐसे मुस्लिम देश हैं जो हमास की वर्ल्ड इंटरनेशनल मंच पर बेइज्जती कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम यूएई का है, जो अब अरब देशों में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। उसके अलावा बहरीन भी है। इन दो देशों ने क्या कुछ बोला है अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मिस्र के बारे में भी बता दे तो उसने भी हमास गाजा के आतंकियों को अपने देश में घुसने से साफ मना कर दिया और अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी इजिप्ट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी ताकि एक भी आतंकवादी उसके देश में शरण ना ले पाए। यानी कि सभी अच्छे मुस्लिम देश जो है वह यह सब कुछ कर रहे हैं कि आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और यह आतंकवादी मुस्लिमों को भी बदनाम करते हैं। इस वजह से कुछ अच्छे देश साथ दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूएई और बहरीन ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, अब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास की निंदा कर सबको चौंका दिया है। यूएई ने कहा कि लड़ाई के लिए हमास जिम्मेदार है। फिलिस्तीनी समूह हमास के इजरायली शहरों पर हमले बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। हमास ने लोगों पर हजारों रॉकेट बरसाए और भारी गोलीबारी की। हम उन रिपोर्ट से स्तब्ध है जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों को उनके घर से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया। इसलिए नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कभी भी संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बहरीन ने भी हमास की निंदा करते हुए कहा, हमास के हमले से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हुई है। बहरीन नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बनाए जाने की निंदा करता है और साथ ही उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए तत्काल प्रयास करने का भी आह्वान किया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या गाजा के 23 लाख लोगों को तड़पा कर मार रहा इजराइल? क्यों नहीं एक साथ पूरे गाजा को खत्म कर रहा इजराइल? आने वाले समय में गाजा के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से बिजली, पानी, ईंधन सब कुछ गाजा में ठप कर दिया गया इजराइल के द्वारा।
क्योंकि जो गाजा में एंट्री होती थी ईंधन ट्रक की, बिजली पावर की, सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में था और सब कुछ इजराइल ने बंद कर दिया है पिछले 2 दिनों से, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि गाजा की मंशा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही तड़पा कर खत्म किया जाए। और यह कहीं ना कहीं अटैक से भी ज्यादा भारी तड़पाने वाली बात होगी गाजा के लोगों के लिए। और आप जरूर सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट अटैक करके क्यों नहीं इजराइल खत्म कर रहा गाजा को। तो आपको बता दें कि अगर वहां पर सभी लोग खत्म हो जाते हैं तो एक वेकेंट स्पेस बनेगा और वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं जो रूल्स है वो इस्लामिक रूल्स पर ही लागू रहेंगे और वहां पर एक ब्रीडिंग पॉइंट भी हो जाएगा जहां पर बहुत सारे आतंकवादियों का गढ़ होने लगेगा। वहां पर अलकायदा भी पहुंच जाएगा और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का वह ब्रीडिंग पॉइंट होगा। इसलिए वहां पर इजराइल नहीं चाहता कि वैकेंट हो और गाजा के लोग वहां पर रहे और कुछ लोग ही रहे जो अच्छे हैं और गाजा पर जैसे पहले से ही इजराइल का कंट्रोल है अभी भी रहे। तो इजराइल को बहुत कुछ यहाँ सोच समझ कर चलना है, इसलिए वह डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा। जो आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि क्यों इतने दिन से थोड़ा थोड़ा करके हमला कर रहा है इजराइल, तो यह असल वजह थी और यह असली गणित था जो हमने आपको बताया। इसके अलावा अभी जो गाजा में स्थिति है वह क्या है तो आपको बता देते हैं। हमास के हमलों के साथ शुरू हुई इस जंग में अब गाजा के हालात बिगड़ने लगे हैं। यहाँ पर बिजली की सप्लाई तो ठप हो ही गई है, लेकिन अब पानी पर भी संकट गहरा रहा है। इजराइल के मंत्री की तरफ से अब गाजा में पानी की सप्लाई को लेकर चेतावनी दे दी गई है। गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में मरने वालों की संख्या दोनों तरफ से 2500 से ज्यादा हो गई है और हिंसा लगातार जारी है और अभी इसमें और लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के सरकारी चैनल कान टीवी न्यूज ने एक रिपोर्ट में कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद कम से कम 1300 इजरायली मारे गए। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जब तक हमास आतंकवादी समूह बंधकों को मुक्त नहीं कर देता तब तक गाजा पट्टी के लिए बिजली, ईंधन और पानी की आपूर्ति नहीं होगी। ना कोई बिजली का स्विच चालू किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा और कोई भी ईंधन ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। इजरायली अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी समूह ने 7 अक्टूबर को अपने हमले के बाद गाजा में 150 लोगों को बंधक बना लिया है। इसके अलावा गाजा में आगे क्या होगा तो आपको बता देते हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि गाजा की बर्बादी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो बयान आया है इसका मतलब है अगर गाजा के लोग आसमानी बमों से बच गए तो पानी, बिजली और भोजन के बिना तड़प तड़प कर मार दिए जाएंगे, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब यह बयान आया है कि वह गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पिछले 6 दिनों से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं।